हे एवरीवन, मैं हूं सुनील और स्वागत है आपका ई कॉमर्स विद सुनील चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फ्लिपकार्ट प्रमोशंस को कैसे आप ऑप्ट इन कर सकते हैं, कैसे उस कैंपिंग को ऑप्ट आउट या फिर पॉज कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो भी सेलर्स फ्लिपकार्ट प्रमोशंस के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट टाइम टू टाइम प्रमोशंस चलाते रहता है। जैसे कोई बैंक का प्रमोशंस हो गया, या फिर कैटेगरी के ऊपर कोई डिस्काउंट हो गया, या फिर ऑर्डर वैल्यू के ऊपर कोई डिस्काउंट हो गया। तो बहुत सारे प्रमोशंस फ्लिपकार्ट डिसाइड करता है और आपको उसमें ऑप्शन दिखाता है कि आप इस प्रमोशंस को अगर चलाना चाहते हैं तो आप चला सकते हैं। तो अब जानते हैं हम लोग कैसे इसको ऑप्ट इन कर सकते हैं। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप अपने सेलर पैनल पे लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे चलना है ग्रोथ टैब के ऊपर। ग्रोथ पे आप जब जाएंगे तो नीचे में आपको फ्लिपकार्ट प्रमोशंस करके मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए फ्लिपकार्ट प्रमोशंस हमारा शो कर रहा है। जो भी प्रमोशंस यहाँ पे चल रहा है फ्लिपकार्ट के, उसके ऊपर हमेशा अनगोइंग लिखा होगा। देखिए यहाँ पे जो भी प्रमोशन अभी चल रहा है उसके ऊपर अनगोइंग लिखा होगा। पहले देखते हैं आपको क्या क्या फिल्टर यहाँ पे मिलता है। पहला हो गया जो सेक्शन है नॉट ऑप्टेड इन। नॉट ऑप्टेड इन का मतलब हो गया आपके प्रोडक्ट के ऊपर ये ऑफर नहीं चल रहा है, राइट। नेक्स्ट है ऑप्टेड इन। ऑप्टेड इन वाले सेक्शंस में वो प्रमोशंस दिखाई देंगे जो कि आपने चलाए हुए हैं अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए कुछ में लिख रहा है पॉज्ड, मतलब ये कैंपिंग रुक गया है, कैंपिंग अभी नहीं चल रहा है। और कुछ कैंपिंग्स पे अनगोइंग लिख रहा है, मतलब ये कैंपिंग चल रहा है। तो मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्ट अपना ढूंढ खोलता हूँ, तो वहाँ पे कस्टमर को ये वाला चीज़ दिखाई देगा कि 10% ऑफ आपको मिलेगा अगर आप आईसीआईसी बैंक कार्ड से पेमेंट करते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल्स प्रमोशंस होते हैं फ्लिपकार्ट के पास। तो ये इसमें से आप जो भी चाहें आप ऑप्ट इन कर सकते हैं या फिर ऑप्ट आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन है ऑप्टेड आउट का। ऑप्टेड आउट का मतलब ये हो गया कि कोई प्रमोशन आपने चलाया था पहले, उसको आपने अभी बंद कर दिया है या फिर आपने पॉज कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्टेड आउट प्रमोशंस होंगे उसके ऊपर आपको डिसेबल्ड करके दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पे आप डेट हमेशा देख सकते हैं। जैसे ये 8 दिसंबर 2020 से चल रहा था 31 दिसंबर 2021। तो एक साल का ये ऑलमोस्ट एक साल का ये प्रमोशंस था। बट इसको मैंने चलाया था बीच में, अभी मैंने बंद कर दिया है। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रमोशंस को आप डिसेबल करते हैं उसको फिर आप बाद में एनेबल नहीं कर सकते। तो एग्जांपल के लिए इसको अगर मैं ऑफर डिटेल्स पे मैं अगर जाऊंगा, तो यहाँ पे देखिए कोई भी हमको ऑप्शन नहीं मिलता है कि इसको हम वापस से फिर ऑन कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ एक चीज़ ध्यान देने का है, ठीक है। हम जानते हैं कौन कौन सी कैटेगरी के आपको प्रमोशंस यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पर ऑफर स्टेटस पे अगर जाएंगे तो ये हो गया, पहला हो गया अनगोइंग और एक अपकमिंग। तो जो प्रमोशंस फ्यूचर में आने वाले हैं, तो यहाँ पे इसको अपकमिंग पे सिलेक्ट करिएगा और अप्लाई क्लिक करिएगा। यहाँ पे देख पाएंगे आप कौन कौन से प्रमोशन फ्यूचर में आने वाले हैं। आप उसी तरीके से आप अपने लिस्टिंग्स के प्राइसिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप 20% डिस्काउंट देना चाहते हैं कस्टमर्स को, तो आप मिनिमल प्रॉफिट के साथ थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट कर सकते हैं अपने प्राइसिंग्स को और उस पर 20% डिस्काउंट लगा सकते हैं। क्योंकि हम लॉस पे यहाँ पे काम नहीं करने वाले। जो भी प्रमोशंस आप देने वाले हैं तो आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लीजिएगा कि इस प्रोडक्ट पे अगर मैं 20% या फिर 10% डिस्काउंट देता हूँ तो कितना फिर मार्जिन मेरे हाथ में आता है। तो इसको डिसाइड करने के बाद ही हम उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी ऑफर चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपकमिंग ऑर्डर्स, अपकमिंग प्रमोशंस हो गए जो कि आने वाले हैं। तो हर हर प्रमोशन के पास आपको एक डेट एंड टाइम मिल जाएगा। तो ये 29 सितंबर से शुरू होगा 1 अक्टूबर तक, ठीक है। तो ये 2 दिन का कैंपिंग होगा। और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हर प्रमोशंस पे आपको टाइमिंग देखने के लिए मिलेगा। अब आता है कौन किस टाइप का प्रमोशंस है वो हम कैसे जानेंगे, ठीक है। अभी रिसेट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ऑफर टाइप के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे यूजर प्राइस डिस्काउंट, लिस्टिंग डिस्काउंट, बास्केट डिस्काउंट, कॉम्बो डिस्काउंट, फ्लैट प्राइस ऑफर, एमआरपी डिस्काउंट, प्री बुक डिस्काउंट। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डिस्काउंट्स हैं जो कि कस्टमर्स को दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं प्री बुक डिस्काउंट अगर दिखाता हूँ और यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे जितने भी डिस्काउंट अभी शो कर रहे हैं वो प्री बुक हैं। प्री बुक का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए 3 तारीख से अगर ऑफर चलने वाला है, किसी भी प्रोडक्ट का ऑफर चलने वाला है, मान लीजिए 3 तारीख से बिग बिलियन डे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और वहाँ पे कस्टमर चाहता है कि जब जब स्टार्ट हो ये
ऑफर, तो मेरे को ये प्रोडक्ट मिल जाए, आउट ऑफ स्टॉक ना हो। तो वो क्या कर सकता है, वो अभी से प्री बुक कर सकता है, जितना भी एक मिनिमम अमाउंट पेमेंट करके वो प्री बुक कर देगा। तो वो क्या होगा, वो ऑर्डर आपका बुक हो जाएगा, ऑफर का डेट आ जाएगा, उसके बाद उसका वो फुल पेमेंट कर देगा और आप उसको डिस्पैच करेंगे। ठीक है, तो ये होता है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पे डिस्काउंट्स ऑफर है। अब है रिकमेंडेड स्टेटस। क्या है रिकमेंडेड स्टेटस में, अगर विथ रिकमेंडेशन में देखता हूँ तो इस सेक्शन में फ्लिपकार्ट आपको ऐसे ऑफर सजेस्ट करता है जो आपको चलाने चाहिए, जिससे कि आपका कन्वर्जन बढ़ पाएगा या सेल्स बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट ने हमको रिकमेंड किया है 25% ऑफ कैंपेन का। ये जो कैंपेन है ये डिसेबल्ड हुआ है, और यहाँ पे जो आने वाला है 25% ऑफ 7 अक्टूबर से, तो ये फ्लिपकार्ट हमको रिकमेंड कर रहा है कि आप इसको चलाइए। अब आपने देख लिया कौन कौन से प्रमोशन होते हैं, कैसे प्रमोशन होते हैं। अब जानते हैं कैसे ऑप्ट इन करना है किसी प्रमोशंस को। तो यहाँ पे हम फिर से रिसेट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल ये वाला जो कैंपेन है, एक्स्ट्रा 6% ऑफ ऑन होम इम्प्रूवमेंट रेंज। तो यहाँ पे अगर मुझे ये ऑफर चलाना है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑफर डिटेल्स पे चलेंगे। ऑफर डिटेल्स पे चलेंगे तो सबसे पहला जो काम करना है आपको, यहाँ पे पहले एक्स्ट्रा डिस्काउंट देख लीजिए 6%, और यहाँ पे कैलकुलेट का एक ऑप्शन मिलता है। ठीक है, अब जब कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको एक सैम्पल कैलकुलेशन करके दिखाएगा फ्लिपकार्ट, जो कि है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट का एमआरपी है 1200 रुपीज़ और आपने उसका प्राइस दिया है 1000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे 6% अगर डिस्काउंट एप्लीकेबल है तो उसके हिसाब से कितना होता है, 60 रुपीज़ होता है। तो 60 रुपीज़ कस्टमर को डायरेक्टली डिस्काउंट हो जाएगा और कस्टमर पे करेगा 940 रुपीज़। तो और नीचे दो सैंपल कैलकुलेशन दिया गया है। यहाँ पे ये बताया गया है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट के ऊपर मल्टीपल प्रमोशन एप्लीकेबल है। एक तरफ से अगर वो प्रोडक्ट के ऊपर 6% ऑफ है, और दूसरे तरफ से और एक अगर आपने प्रमोशन चलाया है जिसके अंतर्गत वो 10% डिस्काउंट भी एप्लीकेबल है, तो कस्टमर को हमेशा जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे एक ऑफर है, ये ऑफर नंबर 1 है, ये ऑफर नंबर 2 है। तो यहाँ पे देखिए डिस्काउंट इसका 150 रुपीज़ हो रहा है, 100 रुपीज़ हो रहा है। तो कस्टमर को कौन सा प्राइस देना है, जो 150 रुपीज़ डिस्काउंट वाला है, जो 750 रुपीज़ होगा उसको ये पे करना है, देखिए, है ना। क्योंकि जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वही जो सारे ऑफर्स को लेके जो मैक्सिमम डिस्काउंट हो पाएगा कस्टमर को उतना ही पे करना है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। % एक्स्ट्रा डिस्काउंट वाला जो ऑफर है, मुझे अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर इसको चालू करना है। तो अभी हम कैसे कर सकते हैं इसको, सबसे पहले मैं देखूंगा कि मेरे कौन कौन से प्रोडक्ट इस प्रमोशन के लिए एप्लीकेबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो फ्लिपकार्ट ने आपके लिए एक शीट बनाया है जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे इस ऑफर को चलाने के लिए। जैसे यहाँ पे एलिजिबल लिस्टिंग आईडी पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे एक एक्सेल शीट मिलता है आपको। तो ये एक्सेस फ्लिपकार्ट आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये इस प्रमोशंस के लिए एप्लीकेबल हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला कॉलम है उसका नाम है लिस्टिंग आईडी, उसके बाद एफएसएन है, एसकेयू है, एमआरपी है, सेलिंग प्राइस वगैरह है। ठीक है, तो यहाँ पे एसकेयू को देख के आप पता चल जाएगा आपको कि ये प्रोडक्ट कौन सा है। उस हिसाब से आप इसको डिसाइड करेंगे कि इसके ऊपर मुझे चलाना है कि नहीं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मुझे मान लेते हैं कि मुझे यही जो 10 लिस्टिंग है, ये जो 10 प्रोडक्ट है, इसके ऊपर ही मैं चाहता हूँ अपना प्रमोशन चलाने के लिए। तो हम कैसे करेंगे, अब मुझे क्या करना है, इसको कॉपी मुझे कर लेना है, और यहाँ पे मैं जाऊँगा सैम्पल CSV फाइल फॉर्मेट के ऊपर, इस पे क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो ये एक सैम्पल फाइल है। यहाँ पे आप जो प्रोडक्ट का आप प्रमोशन चलाना चाहते हैं उसका बस लिस्टिंग आईडी आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए बस, और इसको Ctrl+S करके सेव कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, और यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में अपलोड करके एक ऑप्शन मिल रहा है आपको, इसके ऊपर क्लिक करिएगा और जो फाइल आपने सिलेक्ट किया है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये जो एक्चुअल फाइल है मेरा ये वाला है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये अपलोड हो रहा है। अब 3-4 मिनट लग जाता है, अगर लिस्टिंग आपका बहुत ज़्यादा है तो 5 से 10 मिनट लग सकता है यहाँ पर अपलोड होने में। तो यहाँ पे हमारा फाइल अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन आपको दिखाई देगा कितने लिस्टिंग्स यहाँ पे अपलोड हुए हैं, जैसे 270 ऑफ 270। तो मैंने क्या किया, सारे लिस्टिंग्स को यहाँ पे अपलोड किया है 270 आउट ऑफ 270। ठीक है, तो यहाँ पे वंस यू ऑप्टेन दीज 270 लिस्टिंग विल बी इंक्लूडेड फॉर द प्रमोशंस। ठीक है, तो ये इंक्लूड हो गए हैं प्रमोशंस में। तो आपको नेक्स्ट क्या करना है,
तो अब आपको ऑप्ट इन कर लेना है इसको। तो ऑप्ट इन के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आपका ये दोनों टिक होना चाहिए, डाउनलोड एंड व्यू एलिजिबल लिस्टिंग, व्यू डिस्काउंट कैलकुलेशंस, ठीक है। तो आपने ये दोनों अगर व्यू कर लिया है, ग्रीन टिक दिखाई देगा, आपको यहाँ पर एग्री करके एक्सेप्ट करना है। अगर मान लीजिए ये ऑरेंज दिखाई दे रहा है या आपको ग्रीन नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डाउनलोड एलिजिबल लिस्टिंग एक बार कर लेना है और नीचे जाके इसको एक बार देख लेना है जो सैम्पल कैलकुलेशंस है, ठीक है। ये सैम्पल लिस्टिंग्स आपको एक बार देख लेना है। तो ये आप कर लेंगे तो यहाँ ऑप्ट इन के ऊपर ये दोनों ग्रीन टिक दिखाई देगा। अब आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और एक्सेप्ट कर देना है इसको। वंस इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो ऑप्ट इन स्टाटस, यू हैव सक्सेसफुली पार्टिसिपेटेड इन द प्रमोशंस। तो हमारा प्रमोशन यहाँ पे शुरू हो चुका है, ठीक है। अब आप जाएंगे फ्लिपकार्ट प्रमोशंस पे और यहाँ पे ऑप्टेड इन के ऊपर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे वो 6% वाला आप देख पाएंगे। तो ये वाला देखिए एक्स्ट्रा 6% ऑफ होम इम्प्रूवमेंट यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई चेंजेस करते हैं प्रमोशंस में, तो मान लीजिए अभी जैसे मेरा ये चल रहा है और मैं इसको अभी पॉज कर देता हूँ, तो उसको फिर एक्टिव होने में या फिर उसको लाइव होने में 45 मिनट्स का टाइम लेता है, ठीक है। तो इस 45 मिनट्स में मान लीजिए आपको फिर कोई ऑर्डर आ जाता है तो आपको उसको फिर प्रोसेस करना पड़ेगा। इस तरीके से आप ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कर सकते हैं किसी भी प्रमोशंस को। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्लिपकार्ट सेलिंग के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं और बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.